जापान ने परमाणु अपशिष्ट जल छोड़ा, जिससे वैश्विक खाद्य प्रदूषण हुआ। जानवर मरने लगे, मानवता को भारी खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहां एक पेड़ है। इस समय अर्थव्यवस्था गिर रही है। यह व्यवसाय वास्तव में मुश्किल है। तुम क्या कर रहे हो? यह प्यारा बूढ़ा आदमी तुम्हारे बेटे की तरह है। मेरी छाल चुरा रहा है। मरना चाहता है क्या? रुयान, मैंने नहीं किया। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे वापस दो। बाहर निकलो, रुयान। रुयान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अंदर आने दो। रुयान, रुयान, मुझे अंदर आने दो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें यह प्यारा जम कर मर जाओ। रुयान। इस सर्दी में तुमने अपनी सास को बाहर निकाल दिया मेरे साथ चोरी करने के लिए। बहुत क्रूर है। जब उत्तेजना की तलाश हो तो इसे अंत तक ले जाओ। माँ, मैं तुम दोनों बेवफा लोगों को मार डालूंगा। तुम ये प्यारा मुझे मारने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चींटी की तरह मसल डालूंगा? तुम मरना चाहते हो। मांस। मांस के कबाब। वैश्विक खाद्य प्रदूषण। मैंने बहुत समय से मांस नहीं देखा। यांग भाई, तुम मुझे मांस बेचो, मैं तुम्हें अपनी आधी संपत्ति दूंगा। खाद्य प्रदूषण? नहीं यांगचेंग, तुम मुझे बेचो, मैं तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति दूंगा। नहीं नहीं, मुझे बेचो, मुझे बेचो। रुको यांगचेंग, तुम ये मांस मुझे बेचो। ये औरत तुम्हें वापस दो। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए जो कोई भी इन बेवफा लोगों को मार डाले। वह मांस के कबाब उसे दूंगा। क्या हो रहा है? मैं फैमिली का युवराज हूं। मैं देखता हूं कि तुम में से किसकी हिम्मत है। इन बेवफा लोगों को मार डालो। यांगचेंग, तुम मेरे लिए इंतजार करो। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा। मत मारो, मत मारो। क्या चेहरे पर मत मारो। वैश्विक खाद्य प्रदूषण अब खाना बन गया है। सबसे कीमती चीज। दरवाजा कैसे खुल गया? अरे, मेरी चाबी किसके पास है? चोर। क्या चोर? चाबी तुमने मुझे दी थी। तुम्हारा मेरा है, मेरा मेरा है। बधाई हो होस्ट, तुमने प्रलय सामग्री अनंत आपूर्ति प्रणाली अनलॉक की। जब तक होस्ट बारबेक्यू की दुकान में है, यह प्रणाली अनंत आपूर्ति कर सकती है। बारबेक्यू सामग्री, कृपया होस्ट जल्दी से 10 किलो बारबेक्यू बेचें। सिस्टम को अपग्रेड करें। सिस्टम। वाकई में ताजा सामग्री निकल आई। तो मैं इस मास की कमी वाले अंतिम समय में एक बारबेक्यू स्टॉल खोलूंगा। अमीर बनना बस समय की बात है। फांग जिंगयुन लियू रुयान, तुम मेरा इंतजार करो। जब मेरे पास पैसा होगा, मैं 1000 गुना बदला लूंगा।
निवेश बैठक जल्द ही शुरू होने वाली है। खाद्य संकट के बाद से निवेश बैठक निवेशकों को आकर्षित करती है। अब खाद्य बन गई है, मुझे अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जरूर मौके का फायदा उठाएगा। लेकिन इतना पैसा होने से क्या फायदा? क्या यह सिर्फ सपने देखने जैसा नहीं है? बहन, मैं शॉर्ट वीडियो देख रहा हूँ। मैंने इतना देखा कि मुझे भ्रम हो गया, यहाँ तक कि बारबेक्यू की खुशबू भी महसूस हो रही है। क्या मैं हाल ही में बहुत तनाव में हूँ? मुझे भी खुशबू आ रही है। यह भ्रम और भी सुगंधित होता जा रहा है। नहीं, यह भ्रम नहीं है। मांस के कबाब। अरे बाप रे, यह कहां से आया? मेहमान आ गया है। ये मांस के कबाब कितने के हैं? मैं सब ले लूंगा। लगता है पहला ऑर्डर यहीं से होगा, ज्यादा नहीं। बस 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तुम्हें कितना चाहिए बताओ? 1 करोड़। मैं तो सिर्फ 10,000 चाहता था। लो, यह कई करोड़ की समुद्र का दिल है। ये सारे कबाब मैं ले लूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगा था कि कोई बड़ा ग्राहक मिल गया है। तुम मुझे मूर्ख समझते हो। यह बेकार पत्थर, तुम मुझसे कहते हो कि यह कई करोड़ का है। तुम मेरे समुद्र के दिल को बेकार पत्थर कहते हो। ढोंग करो और करो। मैं ज्यादा नहीं मांगता, तुम मुझे 1 दो। हैंडसम, मैं तुम्हें देता हूं क्या? काफी है। काफी है या नहीं? खाना चाहते हो तो पैसे दो। मैंने तो अपना पहला चुंबन भी तुम्हें दे दिया। पैसे नहीं है क्या? बात खत्म। ठीक है, तुम्हें बस पैसे चाहिए। मेरी बहन तो लोंगचेंग की सबसे अमीर है। तुम इंतजार करो। पहला चुंबन? तो मुझे तो नुकसान हुआ है। नहीं, इन कबाबों को छुपा देना चाहिए, वरना फिर से चोरी हो जाएंगे। इस समय में अमीर लोग भी सिर्फ पेड़ की छाल खा सकते हैं। तुम धनी नहीं दिखते, तुम्हारे पास खाना कैसे हो सकता है? दीदी, उसके पास है, उससे पूछो। क्या तुम्हारे पास चावल है? फिर ब्राउन राइस। कम से कम पेड़ की छाल तो होगी। कुछ भी नहीं है। देखो, मैंने तुमसे कहा था, उस जैसे लोगों के पास खाना बेचने के लिए कैसे हो सकता है? तुमने जो कहा वह मेरे पास नहीं है, मेरे पास केवल बारबेक्यू है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मेरे पास केवल बारबेक्यू है। दीदी, यह हमारे शेन ग्रुप की ब्लैक कार्ड है। तुम इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकती हो। यह सारा मांस मैं ले लेता हूँ। ब्लैक कार्ड और अनलिमिटेड खर्च, क्या तुम्हें लगता है यह कोई छोटा ड्रामा है? खाना चाहते हो तो मुझे केवल नकद चाहिए। ब्लैक कार्ड भी नहीं लेता। इस लड़के की भूख कितनी बड़ी है। फिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 10 लाख। क्या? कैसे 10 लाख दे नहीं सकते? क्या मैंने बहुत ज्यादा मांग लिया? मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा। अरे, 10 मिनट के अंदर मुझे 1 करोड़ नकद लेकर आओ। हैंडसम, क्या अब हम अंदर जाकर खा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, लेकिन 10 मिनट के बाद। अगर मैंने पैसे नहीं देखे तो तुम दोनों इस दुकान में मेरे लिए जिंदगी भर काम करोगे। ठीक है, बैठ जाओ। तुमने कहा था कि सब ले लिया है, फिर ये कैसे बचा है? मैंने सच में सब ले लिया था।
लियू रुयान, तुमने चोरी से छुपाया है। नहीं, मैंने नहीं किया। यून भाई, मैंने नहीं किया, मैंने जो था सब तुम्हें दे दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यांग चेंग, तुम अच्छे हो। बेकार चीज, चोरी से छुपाया और अभी तक चीजें यून भाई को सम्मान से नहीं दी। लो, लियू रुयान और फांग जिंगयुन, तुम दोनों धोखेबाज। मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो, क्या पर्याप्त मार नहीं खाई? तुम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यांग चेंग, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ मांस के टुकड़े पड़ोसियों को हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए मजबूर कर सकते हैं? तुम्हारा मांस जल्द ही खत्म हो जाएगा। तुम्हें इसे मुझे बेचना चाहिए, तभी इसकी सही कीमत मिलेगी। कम है क्या? और भी है। लो, ये पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा कीमत है। क्या हुआ गरीब? इतना बड़ा ऑर्डर कभी नहीं देखा। डर गया? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अच्छे से शुक्रिया अदा करो। मैं हूं तो मसीहा। ले लो। यांग चेंग, तुम पागल हो गए हो, जल्दी से उठा लो। यांग चेंग, ये तुम्हारा एकमात्र पैसा कमाने का मौका है। तुम्हारे पास खाना नहीं है, तुम हो तो मेरे पैरों के नीचे का कीड़ा, समझे? गरीब। फांग जिंगयुन, यह तुम्हारी गलती है। मेरे पास अब इतना पैसा है कि मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल सकता हूं। यांग चेंग, मैं तुम्हारे साथ इतने समय से रह रहा हूं। तुम्हारे पास पैसा है या नहीं मुझे नहीं पता। खत्म हो गया। किसे पता था कि वह औरत जो 1 करोड़ का वादा कर रही थी सच कह रही है या झूठ? मैं कैसे इतनी बड़ी बात कर बैठा? यांग चेंग, अगर पैसा है तो निकाल कर सबको दिखाओ। हाँ, उस औरत के वादे के बीच सिर्फ 5 मिनट बाकी है। यांग चेंग, अगर तुम्हारे पास सच में पैसा है तो क्या तुम्हारी पत्नी मेरे इशारे पर मेरी प्यारी बन जाएगी? ऐसी बातें कहना बंद करो। देखो, यह है असली पैसा, समझे? यांग चेंग, यून भाई के पास जो पैसा है तुम 10-20 साल में भी नहीं कमा सकते। हाय, अगर उसके पास सच में पैसा होता तो क्या मैं तुम्हारी मां को घर से बाहर निकाल सकता था? यांग चेंग, अगर तुम अब मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो तो मैं ये पैसा तुम्हें वापस दे सकता हूं, समझे? तुम किसे दान देना चाहते हो? तुम कौन हो? लोंगचेंग के सबसे अमीर शेन ग्रुप के शेन जनरल मैनेजर। तुम उन्हें नहीं जानते? अरे मेरी देवी, तुम झूठ बोलो तो इतना विस्तार से मत बोलो। वह व्यक्ति जांच करेगा तो पता चल जाएगा। पता चल गया। क्या पता चला? मेरी बहन लोंगचेंग की सबसे अमीर है। पता है यह क्या है? ओशन हार्ट। यह मेरी बहन लोंगचेंग की सबसे अमीर ने 5 करोड़ में खरीदा है। मुझे मेरी बहन के जन्मदिन के तोहफे के रूप में दिया है। तुम अपनी बहन को समझाओ। सिर्फ 1 मिनट बाकी है। पता है यह क्या है? यह तो बस एक फटा हुआ कार्ड है। यह मेरे शेन ग्रुप का अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है। यह कार्ड तुम्हारी जान खरीद सकता है। अरे यांग चेंग, 2 बड़े मूर्ख कहां से ढूंढे? 3। लोंगचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति का नाटक कर रहे हो। यांग चेंग, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ने पर पछताऊं? क्या अगला कदम यह होगा कि हम सिर झुकाकर माफी मांगे? डर लग रहा है। हे भगवान! इतना सारा पैसा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सारा पैसा कभी नहीं देखा। तुम्हारी बात छोड़ो, मैंने अपने अगले जन्म में भी इतना सारा पैसा नहीं देखा। तुम सच में लोंगचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति हो। बिल्कुल, पूरे लोंगचेंग में कोई भी मेरी बहन को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। मौसम ठंडा हो गया है।
फैंग परिवार का दिवाला निकलने का समय आ गया है। हेलो पापा, तुमने क्या किया? अब फैंग परिवार के सभी सहयोगी उनसे अनुबंध तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। फैंग परिवार का अंत हो गया। श्री शेन, मैंने गलती की। श्री शेन, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने गलती की। माफ कीजिए, माफ कीजिए। श्री शेन, माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। जिन लोगों से आपको माफी मांगनी चाहिए वे शायद मैं नहीं हूँ। हाँ, यांग चेंग। नहीं, यांग भाई। नहीं। हाँ, श्री यांग, मैंने गलती की। मैं फिर कभी आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। मैंने गलती की। मैं सच में नहीं करूंगा। प्यारे, माफ कीजिए, मुझे आपके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। मुझे पछतावा है। क्या आप मुझे माफ कर देंगे? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें पछतावा नहीं होगा? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सिर नहीं झुकाओगे? मुझे तुम लोगों का वही घमंडी रूप अधिक पसंद है। नहीं, ये सब उसकी गलती है। श्री यांग, मुझ पर विश्वास करो। वो थी जिसने पहले मुझे लुभाया। साफ तौर पर तुमने मुझे ढूंढा था। प्यारे, उसकी बात मत सुनो। मैंने गलती की, माफ कीजिए। तुम्हारा पति कौन है? हूं, कमीने, तुम इसके लायक हो। मुझे छोड़ दो। साफ तौर पर यह तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं होते तो मैं श्री यांग को नाराज कैसे करता? यह तुम्हारी गलती है। प्यारे, मुझे देखो। तुम क्या कर रहे हो? पत्नी होने के नाते मुझे तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, हालांकि इतने सारे लोगों के सामने। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तैयार हूं, जब तक तुम मुझे पैसे दो। तुम क्या कर रहे हो, बेशर्म? यांग चेंग, यही था तुम्हारा पुराना नजरिया। ऐसी बेशर्म औरत के लिए दुखी हो रहे हो। तुम्हें पैसे चाहिए? ठीक है, मैं देता हूं। पैसे चाहिए है ना? घुटने टेको। गलती हो गई। हमने गलती की। मैंने गलती की। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैंने गलती की। ले जाओ। नहीं। नहीं जा सकते। मैंने कहा ले जाओ। क्या मुझे दूसरी बार कहना पड़ेगा? शेन निंग, अब भी फुर्सत है। अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो। अपनी कंपनी के अधिकार का उपयोग करके अपनी प्रेमिका की रक्षा कर रहे हो। मैं देखता हूं तुम्हारी आगे की निवेशक बैठक में पूरा आत्मविश्वास है। तुम झूठ बोल रहे हो। कौन अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है? यह कौन है? यह मेरी बहन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रतिद्वंद्वी। हर जगह मेरी बहन से पीछे थी, लेकिन जब से खाद्य संकट आया। निवेशकों को आकर्षित करने के तरीके बदल गए। अब यह प्रतिस्पर्धा है कि कौन ज्यादा अनाज ला सकता है। निवेशकों के लिए ज्यादा अनाज लाने के बाद वह हर जगह मेरी बहन से आगे निकल गया। अगर अगली निवेशक बैठक में वह फिर जीत गया मेरी बहन से ज्यादा अनाज लेकर, तो मेरी बहन को चेयरमैन की सीट छोड़नी पड़ेगी। अनाज के बल पर। शेन निंग, मैंने चावल का एक बड़ा बैग तैयार किया है। निवेशक बैठक से पहले ही 10 किलो तक पहुंच जाएगा। तुम जल्द ही मेरे पैरों तले होगे। शेन सर, यह सिर्फ अनाज है। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। बिल्कुल शेन सर, जितना चाहिए उतना दूंगा। उसके चावल को पछाड़ दूंगा। आज के बारबेक्यू को मिला लो तो भी 1 किलो नहीं होगा। कैसे मुकाबला करेगा? आज के आतिथ्य के लिए धन्यवाद। मेरे मामले में तुम हस्तक्षेप मत करो। यांग चेंग, मेरी बहन को इतना ठंडा मत समझो। वह सिर्फ तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहती, तुम्हें परेशानी में डालने से डरती है। वह तुम्हारी परवाह करती है।
किसने उसकी परवाह की? तो चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूं कि निवेशक बैठक शुरू होने से पहले निवेशकों को संतुष्ट करने वाले कबाब ले आऊंगा। तुम बस इंतजार करो। यांगचेंग सोचता है कि नरम चावल खाकर अमीर बन जाएगा। इस बार शेन निंग दिवालिया हो गया। तुम अभी भी गरीब हो। गरीब। यांग चेंग, मैं कभी भी यून भाई को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ रहने वाले तुम सिर्फ मेरे यून भाई के पैरों तले कुचले जाने के लायक हो। हमारा फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चलो भागो, तुम दोनों प्यारे बच्चे। अरे इन दिनों थोड़ा सा ब्राउन राइस खाना भी मुश्किल है ना। सरसन ने हमारे लिए तैयार किया है 10 किलो से ज्यादा चावल। अब तो पेट की छाल खाना भी लोगों को इम्बी करता है। अब हमें निवेश करना ही पड़ेगा। इतना शेखी क्यों मार रहे हो? बस जापान वालों को अपनी इस्त बेचकर कुछ चावल मांगे हैं। 10 किलो चावल शेख ही मारने लायक नहीं। अच्छा तो श्री शेन, कुछ ऐसा दिखाओ जो शेख ही मारने लायक हो। श्री शेन क्यों नहीं हिल रहे? बस तुम 1 किलो चावल भी निकालो। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक भी दाना नहीं है। चूंकि श्री शेन अनाज नहीं दे पा रहे, तो हमें श्री सन को चुनना होगा। श्री शेन के मुकाबले श्री सन ज्यादा लायक है नए लोंगचेंग के सबसे अमीर बनने के लिए। श्री शेन, अगर तुम मेरी अच्छे से सेवा करो, शायद मैं और तुम साथ बैठ सकते हैं लोंगचेंग के सबसे अमीर की सीट पर। सपना देख रहे हो? किसने कहा मैं अनाज नहीं निकाल सकता? मैं जो अनाज निकाल सकता हूं वो उसके चावल से कहीं बेहतर है। जल्द ही यांग चेंग उसका मांस लेकर आएगा इस निवेश बैठक में जीत दिलाने के लिए। क्या इन दिनों में मांस भी है? अगर श्री शेन सच में मांस निकाल सकते हैं, भले ही श्री सन के चावल के वजन का आधा ही हो, मैं पूरी तरह से श्री शेन का साथ दूंगा। बर्बाद हो गया। यांग चेंग एक बारबेक्यू वाला मालिक इतना सारा मांस कैसे निकाल सकता है? मैं ये झूठ कैसे छुपाऊं? शेनिंग, अगर निवेशकों को बेवकूफ बनाना है तो अच्छा बहाना बनाओ। एक गरीब आदमी जिसकी बीवी भाग गई के पास कई किलो मांस हो सकता है। चुप रहो, यांग चेंग गरीब नहीं है। उसने मीट स्टिक बनाई थी हमारी मेहमानबाजी के लिए। तुम कह रहे हो कि वो गरीब आदमी तुम्हारी मेहमानबाजी मीट स्टिक से कर रहा था, फिर भी उसकी बीवी भाग गई। तुम अगर उसके पास सच में मीट स्टिक होती तो तुम्हारे साथ निवेश बैठक में आ चुका होता। अब तक नहीं आया, जरूर भाग गया। क्या यांग चेंग मुझे बेवकूफ बना रहा था? हाँ शायद। यांग चेंग तो बस एक छोटा सा बारबेक्यू स्टॉल वाला मालिक है। मुझ में क्या औकात है कि उससे मदद मांगू? श्री सन 10 किलो से ज्यादा चावल निकाल सकते हैं। श्री शेन, तुम तो एक छोटे से स्टॉल वाले से धोखा खा गए। श्री सन के मुकाबले श्री शेन में बिल्कुल भी योग्यता नहीं है ग्रुप के मालिक की सीट पर बैठने की। मैं सन जोंग को वोट देता हूं। मैं भी वोट देता हूं। शेन निंग, मुझे लगता है कि तुम्हें निकल जाना चाहिए। निकल जाने वाला तुम हो। कैसा है शेनजोंग? देर नहीं हुई ना? बस थोड़ा सा। मैंने सोचा भी नहीं था कि यांग चेंग वास्तव में मेरे लिए आएगा। तुम एक छोटे स्टॉल के मालिक हो। तुम्हारे पास बचे हुए मांस के कैसे हो सकते हैं? तुम्हें विश्वास नहीं है? ठीक है, तो जो विश्वास नहीं करते मेरे साथ चलो। तुम सिर्फ एक छोटे स्टॉल के मालिक हो। तुम्हारे पास बचे हुए मांस के कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है कि यह जगह मांस के लिए नहीं लगती। अगर मांस हो भी तो शायद तुमने सब खा लिया होगा। चूंकि कोई विश्वास नहीं करता, तो आज सबको खूब खाने को मिलेगा। सब देखो,
नहीं, कुछ नहीं है। यांगचेंग, निवेशक को मांस चाहिए। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इस लड़के के पास मांस कैसे हो सकता है? शेनिंग, सबका समय बर्बाद किया। शेनिंग, ये वही है जिस पर तुमने पूरा विश्वास किया। गरीब आदमी गरीब ही होता है। मांस कैसे ला सकता है जो हम अमीर लोग भी नहीं ला सकते? मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि यांगचेंग ला सकता है जो मैं भी नहीं ला सकता? यांगचेंग के निवेशक भी बेवकूफ नहीं है। तुम्हें जरूरत नहीं है यहाँ रहस्य बनाने की। यांगचेंग को ले जाओ। हाँ यांगचेंग, जल्दी चलो, नहीं तो निवेशक नाराज हो जाएंगे। मेरी बहन भी तुम्हें नहीं बचा सकती। रुको, मेरी बात सुनो। रुको, निवेशक मीटिंग में तुम जैसे गरीब आदमी का आना जाना नहीं है। जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। शेनिंग, तुम मांस नहीं ला सकते और एक गरीब आदमी को लेकर आए हो सब निवेशकों को धोखा देने के लिए। तुम्हें न सिर्फ क्षमता नहीं है बल्कि तुम लायक भी नहीं हो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने के लिए। शेनिंग, शेनिंग, हमने बार बार तुम्हें मौका दिया और तुमने इस गरीब आदमी को लाकर सबको बेवकूफ बनाया। यहां बैठे सभी निवेशक, अब तो पेड़ की छाल खाना भी एक लग्जरी बन गया है। ये गरीब आदमी मांस कैसे ला सकता है? देखो, ये कितना गरीब और बदबूदार लग रहा है। ये मांस कैसे ला सकता है? बस हो गया। यांगचेंग, मुझे पता है तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ झूठ बोल रहे हो। मेरे पास वास्तव में है। कोई बात नहीं, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं उन्हें तुम्हारी एक बात को भी हाथ नहीं लगाने दूंगा। तुम समझते हो क्या समझते हो? मैं तुम्हें बताता हूं। शेनिंग, आज तुमने यहां मौजूद सभी बड़े अधिकारियों को धोखा दिया। इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें न केवल चेयरमैन की पदवी छोड़नी होगी बल्कि शेयर भी छोड़ने होंगे और शेन कंपनी से बाहर निकलना होगा। शेन कंपनी से बाहर निकलो। रुको, मैं आप सबके लिए एक जादू दिखाता हूं। मांस बना दूंगा। कैसा रहा? यांगचेंग, यह किस समय की बात है? तुम्हें अभी यहाँ जादू दिखाने का मन है? मैं मांस बना सकता हूं। शेनिंग, मुझे लगता है तुमने एक प्यारा सा बच्चा ढूंढ लिया है। इसके दिमाग में कुछ समस्या है क्या? शियाओ शियाओ, जल्दी से यांगचेंग को लेकर चलो। यांगचेंग, जल्दी चलो। कहां जाना है? मैं सच में बना सकता हूं और मैं आप सबको बताता हूं, मुझे मांस की कमी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मुझे मांस की कमी नहीं है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं करेगा। शेनिंग, हे शेनिंग, तुमने ऐसा गरीब आदमी ढूंढ लिया है जो सिर्फ डींगे मारता है। क्या तुम सबको मजाक बना रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें ग्रुप के चेयरमैन की पदवी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। शेनिंग, जल्दी से उसे अस्पताल ले जाओ। देर हो गई तो डर है कि वो मूर्ख बन जाएगा। सभी बड़े अधिकारियों, मैं असली चावल लेकर आया हूं और वो ऐसा जादू दिखा रहा है। आप सबको धोखा दे रहा है। मुझे लगता है कि किसे निवेश करना चाहिए यह स्पष्ट है। मैं सन जी का समर्थन करता हूं। शेनिंग, ये निवेश मेरा है। तुम और ये गरीब आदमी सिर्फ मेरे पैरों तले रहने के लायक हो। गरीब आदमी, बस करो। यांगचेंग, तुमने सच में मांस के कबाब बना दिए। तुमने सच में मुझे धोखा नहीं दिया। मैंने कहा था ना, तुम मानते नहीं थे। मांस, मैंने अपने जीवन में फिर से मांस देख लिया। मांस, ये सच में मांस है। हाँ हाँ, देखो सब, ये सच में मांस है। हाँ हाँ, नहीं, ये संभव नहीं है। ये गरीब आदमी इतना मांस कैसे ला सकता है? क्या आप सब खाना चाहते हैं? खाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। तो आपके हाथ में जो वोट है उसे किसे देना चाहिए? शेन जी को देना चाहिए। शेन जी को देना चाहिए। शेन जी को देना चाहिए। खाना चाहते हो तो मुझे अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। हाँ, थोड़ी सी ईमानदारी भी नहीं दिखा सकते तो मांस के कबाब कैसे खाओगे? सन कंपनी के पास चावल तो बहुत है लेकिन मांस के कबाब के सामने कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं।
मांस वो मांस है, ये जीवन में फिर कभी नहीं देखने वाले। नहीं, सब मेरी बात सुनो, शांत रहो। उसके पास मांस है, लेकिन उसका मांस सिर्फ इतना ही है। मेरे पास 10 किलो से ज्यादा चावल है। वो सिर्फ तुम्हें उसके लिए निवेश करवाना चाहती है। अगर तुमने उसके लिए निवेश किया, तुम्हें एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। संशी, तुम झूठ बोल रहे हो। यांग चेंग के पास मांस कैसे कम है? जियाओ जियाओ, मेरे साथ आओ। शेनजोंग, आप भी कुछ खा लीजिए। खाना बंद करो, हमारे लिए कुछ छोड़ दो। शेनजोंग, मैं 1 अरब निवेश करता हूं। निवेश करो। नहीं नहीं, दूर हो जाओ। शेनजोंग, तुमने देख लिया, मैंने 1 अरब निवेश किया। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस 2 स्ट्रिंग्स दो। लो। इतना सारा, सब मेरा है। परमाणु प्रदूषण के बाद से मैंने मांस नहीं देखा है। ये सब आपके हैं, मेरे पास और भी बहुत कुछ है। आज मैं भूनूंगा, सब खाओ। वांग जोंग, अगर कम पड़े तो और है। ठीक है, मुझे 2 स्ट्रिंग्स दो, मैं 2 अरब और जोड़ता हूं। मेरे पास 3 अरब है, मुझे भी 2 स्ट्रिंग्स चाहिए। नहीं नहीं, असंभव है। मैंने ये 10 किलो चावल तैयार करने में इतना कुछ किया है, असंभव है। तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। संशी, तुमने कितनी भी तैयारी कर ली हो, फिर भी आसानी से यांग चेंग ने तुम्हें कुचल दिया। तुम हो ये गरीब आदमी, इतना मांस कैसे हो सकता है? ये तुमने चुराया है। वांग जोंग, मेरा विश्वास करो, ये मांस उसने चुराया है। कोई है, इस पागल को पकड़ो। मुझे छोड़ दो। तुम्हें इस कंगाल को पकड़ना चाहिए। चुप रहो संशी, तुम हार चुके हो। मैं चेयरमैन के नाम पर तुम्हें ग्रुप से निकालता हूँ। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। शेन निंग तुम्हें बताएगा। 3 दिन बाद मेयर का भोज है। हर निवेशक को 50 किलो सामान लाना होगा, तभी वो भाग ले सकता है। तुम्हारे पास इतना मांस है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है इतना कीमती सामान। तुम 50 किलो जुटा सकते हो, 3 दिन बाद तुम फिर से खत्म हो जाओगे। मेयर का बोझ। बड़ा और मजबूत बनने के लिए लोगों की जरूरत है, इसलिए संकट के समय सामाजिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए। 3 दिन बाद के मेयर के भोज में हर समूह को 50 किलो सामग्री दान करनी होगी, लोगों की मदद के लिए। हाँ, अगर मेयर खुश हो जाए तो भविष्य के प्रोजेक्ट में हरी झंडी मिल जाएगी। मैंने सोचा कुछ और है, लेकिन यह तो अच्छी बात है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 50 किलो मांस का इंतजाम मैं करूंगा। तुम्हारे पास अभी भी मांस है। यांग चेंग, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। श्री शेन, क्या आप वाकई मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे? अगर मैं कहूं कि मुझे आप चाहिए। मैं नहीं कर सकता। ठीक है श्री शेन, मैं मजाक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर में मुझे अपनी माँ की देखभाल करनी है। तुम्हारी माँ? मेरी माँ बीमार है, अभी उत्तर शहर के अस्पताल में भर्ती है। उत्तर शहर का अस्पताल? दीदी, क्या वह शेन परिवार की संपत्ति नहीं है? यहाँ तक कि उत्तर शहर का अस्पताल भी श्री शेन का है। तो फिर आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, इसके लिए मैं आपको उत्तर शहर का अस्पताल दे दूंगा। श्री शेन, नमस्ते। हेलो डॉक्टर हु, आज से यांग चेंग उत्तर शहर के अस्पताल के नए मालिक हैं। ठीक है, दरवाजा खोलो। आखिरी वार्ड पूरी तरह भरा हुआ है। पहले तो हमें यांग चेंग उस गरीब ने परेशान किया, हमारे घुटने घिस गए, और अब नर्स भी हमें परेशान कर रही है। प्रिय, मैं फैंग परिवार का बेटा हूँ। अस्पताल का डायरेक्टर मेरा चाचा है। आखिरी वार्ड निश्चित रूप से हमारा है ना? हट जाओ। तो ये तुम हो, बूढ़े बदमाश। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बिस्तर के लिए लड़ने की?
मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? ठीक है, मैं अभी छोड़ता हूं। बुरे बदमाश, तुम्हारे बेटे की गलती है। उसने हमें और यून भाई को परेशान किया। उसने हमें और यून भाई को परेशान किया। आओ, बिस्तर के लिए लड़ना है। देखते हैं कि तुम्हारी हिम्मत है या नहीं। नहीं, मैं चला जाता हूँ। कृपया कृपया चेंग पर गुस्सा मत करना। उस पर गुस्सा नहीं करेंगे। बाहर आओ। हाँ हाँ हाँ। तुमने कहा था कि हम तुम्हारे बेटे पर गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है, आओ, सब लोग यहां आओ। आओ, आज तुम्हें सबके सामने मुझे माफी मांगनी होगी। मुझे संतुष्ट होने तक माफी मांगो। तुम लोग बहुत ज्यादती कर रहे हो। ये बेड तो मेरा है। मैं ज्यादती कर रहा हूं। तुम जैसे निचले तबके के लोगों का क्या होगा? मैं फैंग परिवार का बेटा हूं। मेरा चाचा इस जगह का डायरेक्टर है। मानोगे नहीं तो सबको यही मरवा दूंगा। निकलो यहां से। माफी मांगो। हाँ हाँ। माँ, अंदर आइए। डायरेक्टर फैंग, आज हमारे हॉस्पिटल के नए मालिक खुद आ रहे हैं। नए मालिक? पहले वाले मिस्टर शेन, वो तो कभी हॉस्पिटल आते ही नहीं थे। नए मालिक आते ही सीधे खुद पहुंच गए। हाँ, मतलब नए मालिक हमें अहमियत दे रहे हैं। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके नए मालिक को खुश करना होगा। तब डायरेक्टर की सीट तुम्हारी होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतनी देर इंतजार के बाद आखिरकार मिल ही गया। बहुत ही रेयर प्रमोशन का मौका। माँ, तुम ठीक हो? बेड तुम्हारा है। बेटा आ गया है, अब कोई छीन नहीं सकता। चलो। रुको, किसने जाने दिया? मेरा चाचा इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। पता है, तुम जैसे लोग मेरे साथ बेड के लिए लड़ रहे हो। ये हॉस्पिटल मेरा है। सच में? इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर? बिल्कुल। चेंग, माँ नहीं रुकेगी। तुम मेरे लिए इन बड़े लोगों से नाराज मत होना। अरे माँ, तुम फिक्र मत करो। अगर मैं न सिर्फ रुकूंगा बल्कि तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। आहा हा हा। मुझे बाहर निकालोगे? तुम मुझे? हाँ, मुझे कह रहे हो? मेरा चाचा इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। मैं दोबारा कह रहा हूं, तुम सब गरीब लोग बाहर तो तुम ही निकलोगे, पता है? अरे हाँ हाँ। ऐसा है। हाँ हाँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे चाचा आप आ गए। ये गरीब लोग मेरे साथ बेड के लिए लड़ रहे हैं। ये लोग आपके डायरेक्टर होने की कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं। चाचा, मैंने पहले ही मेरी माँ के लिए बेड बुक करा दिया था। सब गवाही दे सकते हैं। बेड छीनने वाला तो तुम हो। हाँ, मैं गवाही दे सकता हूं। चुप रहो। कौन गवाही दे सकता है? तुम में से कौन गवाही दे सकता है? तुम लोग मेरे सामने ही कोशिश कर रहे हो मेरे भांजे का बेड छीनने की। लगता है यह डायरेक्टर सच में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने वाला है। अधिकार का दुरुपयोग करना, क्योंकि मैं इस अस्पताल का डायरेक्टर हूं और तुम लोग बस एक गैंग हो। तुम लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं गए? अस्पताल से बाहर जाओ। खासकर तुम, ये प्यारी सी चीज। क्या तुम इस अस्पताल में जगह बना सकते हो? हमारे संसाधनों को बर्बाद कर रहे हो। अस्पताल के नए मालिक के आने से पहले जल्दी से चले जाओ। अगर तुमने उसे गुस्सा दिलाया तो न सिर्फ ये अस्पताल बल्कि पूरे लोंगचिंग में कोई अस्पताल नहीं होगा। तुम जैसे गरीबों को रखने के लिए नया मालिक सही है। नया मालिक आज हमारे अस्पताल आ रहा है। अगर उसकी अच्छे से देखभाल की गई तो न सिर्फ डायरेक्टर, भविष्य में ये अस्पताल का प्रमुख भी मैं बनूंगा। अंकल बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, क्या सच में? तो शायद तुम इस जीवन में ये प्रमुख नहीं बन पाओगे। वर्तमान प्रमुख भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। नए मालिक के अलावा कौन मुझे ये प्रमुख बनने से रोक सकता है? तुम ये गरीब आदमी अभी तक इस प्यारी चीज को लेकर बाहर क्यों नहीं गए? तुम लोगों को बाहर जाना चाहिए। अरे जल्दी जाओ जाओ जाओ। रुको, तुम लोगों की आंखें अंधी हो गई हैं। ये नया मालिक है। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? वो तो सिर्फ बिस्तर के लिए लड़ने वाला गरीब आदमी है। चुप रहो, अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। ये है श्री शेन, जिन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद खुद इस अस्पताल के नए मालिक को चुना है। मालिक, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कृपया मुझ पर गुस्सा न करें।
मालिक मैं गलत था। क्या तुम शेन निंग ने सत्ता की लड़ाई में जीत हासिल की? यांग चेंग, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप मालिक हैं। हाँ हाँ। चेंग सर, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मैं वो, चलो तर्क की बात करते हैं। जब मैं तुम लोगों से तर्क करता था, तुम मुझसे पिछड़ेपन की बात करते थे। अब तर्क करो। चले जाओ, मैं तुम लोगों को फिर से नहीं देखना चाहता। अच्छा जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ जाओ जाओ, चलो चलो। यांग सर, आपकी माँ को दुर्व्यवहार झेलना पड़ा, दूषित खाना खाया, इसलिए वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। बधाई हो होस्ट, सिस्टम अपग्रेड हो गया है। एपोकैलिप्स इंग्रेडिएंट्स अनलिमिटेड प्यूरिफिकेशन सिस्टम। होस्ट न सिर्फ कभी भी इंग्रेडिएंट्स को बुला सकता है, ये इंग्रेडिएंट्स प्रदूषण को भी साफ कर सकते हैं। प्रदूषण को साफ करना। बकवास। तुमने 10 किलो चावल का इस्तेमाल किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। शेन परिवार, तुम बेकार हो। सैटो सर, मुझे एक और मौका दो। इस बार मैं जरूर सैटो परिवार की मदद करूंगा, लोंगचेंग की सारी अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। शहर के मालिक के भोज में मैं तुम्हें शहर के मालिक के भोजन को दूषित करने के लिए भेजूंगा। ही। ये जहर का इलाज है। जब शहर का मालिक दूषित भोजन खा लेगा, तब तुम बचावकर्ता बनकर सामने आओगे और ड्रैगन सिटी की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लोगे। हाँ। पिताजी, आपने उसे जहर का इलाज क्यों दिया? वो और भी जहरीला इलाज है। मुझे ड्रैगन सिटी की अर्थव्यवस्था नहीं चाहिए, मुझे पूरी ड्रैगन सिटी चाहिए। हाँ। ड्रैगन सिटी के वांग परिवार की छाल 50 किलो। बधाई हो, तुम्हारी खुशियां समुद्र की तरह गहरी हो और उम्र पहाड़ों की तरह लंबी हो। हाँ। ड्रैगन सिटी के लिए परिवार की जड़ें 50 किलो। सिटी मालिक, आपकी खुशियां समुद्र की तरह गहरी हो और उम्र पहाड़ों की तरह लंबी हो। ड्रैगन सिटी के सन परिवार के चावल 50 किलो। किसी ने 50 किलो चावल निकाल दिया है। अब हमारे जियांग सिटी के लोगों को अच्छा खाना मिलेगा। हाँ, सन साहब इतनी कम उम्र में 50 किलो चावल निकाल सकते हैं। इतना अच्छा अनाज, यह वाकई ड्रैगन सिटी के लिए एक वरदान है। पिताजी, मेरी राय में हमें सन साहब को हमारे राष्ट्रीय उद्यमी के रूप में समर्थन देना चाहिए। केवल 50 किलो अनाज निकालने वालों को ही प्रवेश मिलना चाहिए। शेन निंग, ड्रैगन सिटी के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में 50 किलो अनाज भी नहीं निकाल सकते। अपने इस कंगाल को लेकर यहां से चले जाओ। क्या 50 किलो उपहार भी नहीं दे सकते? एक उद्यमी के रूप में तुम लोग सन परिवार के बाल के बराबर भी नहीं हो। रुको, किसने कहा कि हम 50 किलो अनाज नहीं दे सकते? यह 50 किलो मांस है। सिटी मालिक, कृपया देखें। मांस? ये सच में मांस है। तुम ही असली उद्यमी हो। कृपया अंदर आओ। अरे पिताजी, सिटी मालिक ने आखिर में इस मांस को छुआ था। ये निश्चित रूप से उन्हीं का है। उन्होंने दूषित मांस का इस्तेमाल किया है। उन्होंने सिटी मालिक को नुकसान पहुंचाया है। उन्हें गिरफ्तार कर लो। यह मांस तो बिल्कुल ठीक है। यह कैसे हो सकता है? पिताजी, होश में आओ पिताजी। मिस ये, चिंता मत करो, मैं बचा सकता हूं। मैंने साइटो परिवार के साथ सहयोग किया है। हमने मिलकर प्रदूषण को साफ करने वाली दवा बनाई है। क्या सच में? कृपया मेरे पिताजी को बचाओ। बिल्कुल सच है। बस तुम्हें साइटो परिवार को ड्रैगन सिटी में आने देना होगा, तब तुम्हें दवा मिल जाएगी। प्रदूषण जापान द्वारा किया गया है। अब उन्हें लोंगचेंग में रहने दिया जा रहा है। क्या यह लोंगचेंग को हत्यारे को सौंपना नहीं है? मिस ये, कृपया मुझ पर विश्वास करें।
मैं उसे बचा सकता हूं। चुप रहो। क्या तुम मेयर को और नुकसान पहुंचाना चाहते हो? सन परिवार, मैं साबित कर सकता हूँ कि कोई समस्या नहीं है। मेयर को नुकसान पहुंचाने वाली कोई और चीज होगी। मेरे पिता निश्चित रूप से आपके मांस को छूने के बाद बेहोश हो गए। तुम अभी बहाने बना रहे हो। मिस ये, मैं आपको एक बार फिर याद दिलाता हूं, जापान के साथ सहयोग करना शेर की खाल मांगने के बराबर है। आपको पछतावा होगा। जब आप मुझसे मदद मांगेंगे तब मैं मदद नहीं करूंगा। मेरी ये दवा मेयर को बचा सकती है। आप बस मेयर के जागने का इंतजार करें और वो आपसे इसका हिसाब लेगा। ये मिस ये पर निर्भर करता है कि वो क्या चुनती है। मिस ये, क्या आप चाहती है कि मैं मेयर को बचाऊं या कि मेयर को नुकसान पहुंचाने वाला हत्यारा उसे बचाए? बस करो, तुमने मेरे पिता को नुकसान पहुंचाया। अब अपने फायदे के लिए और कोशिश कर रहे हो। सचमुच बहुत बुरा है। मैं एक बार फिर याद दिलाता हूं, जापान हमें नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। वह दवा इलाज नहीं हो सकती। अगर इसे लिया गया तो यह मेयर को और नुकसान पहुंचाएगा। मिस ये गरीब आदमी जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा है। वो नहीं चाहता कि हम मेयर को बचाएं। बस करो तुम लोग। यहां केवल मैं ही मेयर को बचा सकता हूं। जब यह महिला पछताएगी तब भी मैं मदद नहीं करूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पिता को बचा सकते हो तो मैं तुरंत तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा, लेकिन तुम नहीं कर सकते पिताजी। मेयर को इन दोनों ने प्रदूषित सुअर के मांस से नुकसान पहुंचाया है। उन्हें सख्त सजा देनी चाहिए। बहुत बुरा है शेनिंग, तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तुमने प्रदूषित मांस का इस्तेमाल किया। अब यह पूरे लोंगचेंग की सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। जल्दी इन्हें ले जाओ और हटाओ। क्या करें? यांगचेंग को हटा दिया गया तो हमें समझाने का मौका भी नहीं मिलेगा। ले जाओ। चलो। पिताजी, पिताजी, आपको क्या हुआ? मुझे डराओ मत, जागो। तुमने कहा था कि मेरे पिता को बचा सकते हो, फिर उनकी हालत और खराब क्यों हो गई? मिस ये, घबराओ मत। मुझे नहीं पता। सैतो साहब ने कहा कि ये दवा प्रदूषण को साफ कर सकती है। वह दवा सचमुच समस्या वाली थी। यांगचेंग, तुम सचमुच भविष्य दृष्टा हो। यह क्या देख रहे हो? चूंकि मिस ये हमें जेल भेजना चाहती हैं, तो हम जेल में जाकर जांच के नतीजे का इंतजार कर सकते हैं। चलो। नहीं, रुको जरा। तुम नहीं जा सकते। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे पिता को बचा सकते हो? मैं अब तुम्हें जेल नहीं भेजूंगी, तुम्हारी जांच भी नहीं करूंगी। पहले मेरे पिता को बचाओ। मैं जेल जाऊंगा। मैंने सिटी लीडर को नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे जांच से क्या डर? जब जांच के नतीजे आ जाएंगे, अगर मैं निर्दोष हुआ तो मुझे नेचुरली रिहा कर दिया जाएगा। यांगचेंग का पुलिस विभाग किसी भी बुरे इंसान को नहीं छोड़ेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जांच करने का साहस रखते हो? ठीक है, मैं अभी पुलिस को जांच के लिए बुलाती हूँ। अगर कोई समस्या मिली तो मैं हत्यारे को जरूर सजा दिलाऊंगी। रुको मिस ये, मेरे ख्याल से पुलिस को इन्वॉल्व न करना ही बेहतर होगा। यह मेरे पिता की जिंदगी का मामला है। मैंने कहा था, मैं हत्यारे को जरूर कानून के हवाले करूंगी। तुम हमेशा मुझे रोक क्यों रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही? मिस ये, मेरी बात सुनो। मेरा इरादा सिटी लीडर को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मिस्टर यांग, आपसे विनती है, कृपया मेरे पिता को बचाइए। मिस्टर यांग, आपसे विनती है, मेरे पिता को बचाइए, कृपया। अभी तो खुद कह रही थी कि यांगचेंग पर भरोसा नहीं, और यह भी कहा कि अगर यांगचेंग सच में बचा सकता है तो घुटने टेककर माफी मांगेंगी। और अब तो हम सबको गिरफ्तार करना चाहती हैं। तुम सब पीछे हट जाओ। यांगचेंग, अब केवल तुम ही मेरे पिता को बचा सकते हो। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे पिता को बचाइए। तुम जैसे इंसान सच में अपने पिता के लिए घुटने टेक सकते हो? यांगचेंग, सिटी लीडर ये के कार्यकाल में ईमानदारी से काम किया। वह देश और जनता के लिए एक अच्छे सिटी लीडर थे। नहीं तो ये सामान दान करने का आयोजन भी नहीं करते। मैं समझ गया। उठो, मैं बचाऊंगा। सच में? शुक्रिया, शुक्रिया मिस्टर यांग। मिस्टर यांग, यह क्या कर रहे हैं?
सिटी लीडर ने दूषित मांस छुआ था। वो भूख से बेहोश नहीं हुए। तुम ये ग्रिल्ड मीट लेकर सिटी लीडर को बचा नहीं सकते। यांग चेंग, क्या तुम सच में बचा सकते हो या नहीं? यांग चेंग, क्या तुमने दवा मांस के अंदर डाली है या कोई खास तरीका अपना रहे हो? नहीं, मैं बस इस मांस से सिटी लीडर को बचाऊंगा। ये खाना कैसे किसी को बचा सकता है? यांग चेंग, तुम तो बिल्कुल भी शहर के मालिक को बचाने में असमर्थ। जल्दी से मिस ये से माफी मांगो। पापा। यांग चेंग, और कोई दवा है क्या? शहर के मालिक ये अभी भी ठीक नहीं लग रहे हैं। कोई और दवा नहीं है, यह ठीक होने वाला है। वैश्विक प्रदूषण, यहां तक कि विशेषज्ञों के पास भी कोई समाधान नहीं है। कैसे संभव है कि एक मांस का टुकड़ा इसे ठीक कर देगा? मिस ये उसकी बकवास न सुने। जल्दी से उसे कानून के हवाले करें। कियानर। पापा, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये कैसे संभव है? ये असंभव है। स्पष्ट रूप से प्रदूषित मांस उसे दिया गया था। मिस्टर यांग, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। शहर के मालिक, आप बहुत कुछ कह रहे हैं। ये कैसे बहुत कुछ कहना है? आज से मिस्टर यांग मेरे उपकार करता है। कियानर, मिस्टर यांग को धन्यवाद देना भूल गई। मिस्टर यांग, धन्यवाद। सनशी, तुमने सकुरा देश के लोगों के साथ मिलकर क्या किया है? मैंने गलती की। मुझे माफ कर दो। तुम मेरे लिए मदद मांगो। शेनिंग, हमारे पुराने सहकर्मी होने के नाते तुम मेरी मदद करो। मदद मांगो, कृपया। यांग चेंग, शेन जनरल का मतलब भी उसे छोड़ देना है। बिल्कुल नहीं, आज उसे छोड़ना, उसे जाने देना है। यांग चेंग, तुम बिल्कुल नरम न होना। नहीं, मैंने गलती की। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो, ले जाओ। शहर के मालिक, सभी सामान यहां है, तो हम भी अब वापस चलते हैं। ठीक है, धीरे चलना। कियानर, जाओ और पता करो कि यांग चेंग के कौन से रिश्तेदार सरकारी नौकरी में हैं। उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके रिश्तेदारों को अधिक सामान आवंटित करो। उसके रिश्तेदारों को। पापा, वास्तव में यांग चेंग का एक रिश्तेदार है, उसका चचेरा भाई। हालांकि अभी तक नियमित नहीं हुआ है। अभी भी एक आउटसोर्स कर्मचारी है। तो उसे नियमित कर दो। ये सब यांग चेंग के लिए है। यांग चेंग के लिए। हाँ। अरे माँ, थोड़ी देर में चाचा और ताऊ आने वाले हैं। मैं पहले इस मांस को संभाल लेता हूँ उनका स्वागत करने के लिए। ठीक है। आंटी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। श्री शेन, आप तो लोंगचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। यहाँ कैसे आ गए मेरे इस सुदूर गांव में? वैसे भी कुछ खास नहीं है। मैं आपसे मिलने के लिए विशेष रूप से नहीं आया हूँ। माँ, मैं पहले खाना बनाने जा रही हूँ। हाँ, ठीक है। आंटी, मैं उसकी मदद करने जा रही हूँ। ठीक है। भाभी, नए साल की शुभकामनाएं। अरे, नए साल की शुभकामनाएं। चाची, हम आपको नए साल की शुभकामनाएं देने आए हैं। नए साल की शुभकामनाएं। चाची, नए साल की शुभकामनाएं। ये सब मैंने आपके लिए नए साल का उपहार तैयार किया है। क्या मैं सही देख रहा हूँ? हम तो खाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। आपने हमें मांस भेज दिया। अरे, पूरे 3 बड़े टुकड़े। ये सच में मांस है। यू भाई, क्या हमें थोड़ा खाने देंगे? अगर आप खाना चाहते हैं तो मेरे घर आ सकते हैं। मेरा बेटा यू बहुत सफल हो गया है। लिन कुई, इस साल नए साल पर आप हमारे लिए क्या लाएंगी? नए साल पर अच्छा खाना खाएंगे। निश्चित रूप से मांस से सबका स्वागत करेंगे। मांस गर्म हो चुका है, हर किसी को पेट भर खाना मिलेगा। अरे लड़की, धन्यवाद। नए साल पर भी हमारे यांग चेंग की मदद करने आई। लड़के, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, सुन रहे हो? यांग चेंग, तुमने इतनी सुंदर पत्नी पाई है और मांस से भी हमारा स्वागत किया। तुम सच में सफल हो गए हो। तुम लोग यांग चेंग के बहकावे में मत आना।
खासकर तुम लड़की। उसे अभी लियू रुयान ने धोखा दिया है। अब उसने सन परिवार को भी नाराज कर दिया है। वो खुद ही जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके पास मांस कहाँ है? तुम लोगों का स्वागत करने के लिए, मेरी तरह नहीं, असली मांस। मैं अभी आधिकारिक तौर पर नियुक्त हुआ हूं। सरकारी विभाग में एक सदस्य बन गया हूं। हाँ, मेरा बेटा अब सरकारी विभाग में एक सदस्य है। यह क्या है? यह ऊपर वालों में से एक है जहां तुम लोग दिमाग फोड़ कर भी नहीं जा सकते। सरकारी विभाग। मेरा बेटा वहां पहुंच गया है। इस तरह का मांस मेरे घर में और भी है, कई टुकड़े। भविष्य में और भी आएगा। सामग्री बांटने में किसी को भी इतना मांस नहीं मिला। सिर्फ मेरे बेटे को इतना मिला और सरकारी विभाग में भी चला गया। यह दिखाता है कि शहर का मुखिया मेरे बेटे को कितना महत्व देता है। भविष्य में कोर प्रबंधन टीम में शामिल होने के बाद ये तो कोई समस्या भी नहीं रहेगी। यांग चेंग, तुम हर चीज में मुझसे कमतर हो। सिर्फ मेरे पैरों तले रहने लायक हो। यांग चेंग की तुलना में यांग यू ज्यादा होनहार है। यांग चेंग भाई, झूठ मत बोलो वरना और भी पिछड़ जाओगे। यांग यू भाई से क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए इसे सुलझाने में? शेन साहब हमारे घर मेहमान हैं। मेहमानों से काम करवाना ठीक नहीं। शेन साहब बस मांस खाएं और तमाशा देखें। इस लड़की, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से संबंध तोड़ लो। मेरा बेटा यांग चेंग से कहीं बेहतर है। लेकिन पहले ही बता दूं, अगर तुम मेरे बेटे पर आशिक हो गई तो यह तुम्हारी ऊंची चाहत होगी। यांग यू, तुम्हें कैसे पता कि चीफ ने तुम्हें देखकर ही इतना सामान दिया? मेरी चीफ के साथ जान की दोस्ती है। मुझे कैसे नहीं पता कि तुम चीफ की नजरों में चढ़ गए? क्या कहा? तुम्हारी चीफ के साथ जान की दोस्ती है? अब तक ये नाकारा चीफ का नाम लेकर झूठ बोलने की हिम्मत कर रहा है। आज मैं चीफ की तरफ से तुझे सबक सिखाऊंगा। मैंने झूठ नहीं बोला। मेरा सबूत बाहर है। यह गाड़ी ऑडी है। गाड़ी की कीमत मायने नहीं रखती, ज्यादा जरूरी है इसकी अहमियत। देख रहे हो, सरकारी उपहार, दुर्लभ वस्तु। चीफ ने धन्यवाद देने के लिए यह गाड़ी भेंट की। चुप रहो यांग चेंग, बड़ी बड़ी बातें मत करो। मेरे ख्याल से ये गाड़ी चीफ ने मुझे दी है। तुम्हें दी? हाँ, गिफ्ट बॉक्स में मांस इसका सबूत है। चीफ मेरी इज्जत करते हैं। मुझे ज्यादा मांस तक मिल सकता है। फिर एक गाड़ी तो बहुत छोटी बात है। यांग चेंग, मुझे पता है तुम्हें मेरे बेटे से जलन होती है, लेकिन तुम चीफ की ओर से मेरे बेटे के लाभ पर कब्जा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे बेटे के लाभ पर कब्जा कर रहा हूं? कोई बात नहीं। बिल्कुल सही, वरना तुम्हें जिंदगी में ऐसी गाड़ी चलाने का हक नहीं। बेशक दूसरों की चीजें हड़पना चाहता है। यांग चेंग, तुम नाकारा ही नहीं, बेशन भी हो। सुन लो मेरी बात, तुम मेरे बेटे के बराबर भी नहीं हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बेटा आज्ञाकारी और समझदार है। जरूरी नहीं कि पैसा ही ताकत हो। हाँ, ये सब गरीबों के अपने को दिलासा देने के बहाने हैं यांग चेंग। अगर तुम सच में इस गाड़ी को चलाना चाहते हो तो ये भी मुमकिन है। मेरे आगे घुटने टेक दो, मैं भी दया दिखाकर तुम्हें उधार दे सकता हूं। हाँ, देखा क्या? ये शहर का मुखिया है। देखा क्या? जरूर मुखिया मुझे इनाम देने के लिए फोन कर रहे हैं। अरे मुखिया जी, मुखिया जी गाड़ी आ गई है। अच्छा है, सुन लिया ना, गाड़ी वाकई मुखिया ने मुझे ही भेजी है। अरे तुम लोग क्यों हंस रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस आगे जो होने वाला है उसके लिए तुम्हारी मदद हो रहा है। यांग चेंग, तुम इस नाकाबिल के सामने सच्चाई आ चुकी है। मुखिया ने कहा यह गाड़ी मुझे ही दी गई है और तुम सिर्फ मेरे ड्राइवर बनने लायक हो। अरे नहीं, तुम ड्राइवर भी नहीं बन सकते। तुम सिर्फ मेरे पैर रखने की चटाई बन सकते हो। यांग चेंग, अब जल्दी से रिश्तेदारों के सामने मेरे बेटे से माफी मांगो। शायद मेरा बेटा तुम्हें माफ कर दे और तुम्हें चटाई बनने का मौका भी दे। यांग चेंग, जल्दी से नीचे झुककर मेरे जूते साफ करो। चुप रहो। मुखिया जी, गाड़ी मैंने यांग चेंग को भेजी है। तुम यांग चेंग के चचेरे भाई हो, इसलिए मैंने तुम्हारा सम्मान किया, तुम्हें मौका दिया यांग चेंग का ड्राइवर बनने का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यांग चेंग साहब का अपमान करने की? अरे नहीं मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं और यांग चेंग बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वो तो एक ऐसा नाकाबिल है कि उसकी बीवी भी भाग गई। चुप रहो।
आज अगर तुम यांगचेंग साहब से माफी नहीं मांगोगे तो सरकार और पूरे लोंगचेंग शहर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मुखिया जी, वक्त हो गया है, गोश्त तैयार हो गया होगा। वाह, इतना सारा गोश्त जापान ने गंदा पानी छोड़ने के बाद से मैंने इतना ज्यादा खाने लायक गोश्त कभी नहीं देखा। यांगचेंग भाई, क्या मैं खा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, जब सबको खिलाने के लिए बनाया है। सब खाने के लिए आजाद हो। कोई व्यक्ति यांगचेंग की वजह से फायदा उठा रहा है और खुश हो रहा है। हमेशा यांगचेंग को नीचा दिखाने की सोचता है उस व्यक्ति के मुकाबले। यांगचेंग ही असली कामयाब इंसान है। यांग यू भाई, यांगचेंग भाई का आधा भी नहीं है, आधा बाल। तुम यह आदमी अभी भी हार नहीं मान रहा है। मैंने गलती की, मैंने ताइशान को नहीं देखा, मैं गलत था, मैं पहले मजाक कर रहा था। मैं इस जन्म में आपके लिए हमेशा ड्राइवर बनूंगा। आप बड़े हैं, छोटों की गलती नहीं देखते, कृपया मुझसे नाराज न हो। मैं अभी सिर्फ मजाक कर रहा था। छोटे चेंग, वह मैं हूँ, मैंने गलती की, मैं माफी मांगता हूँ, मेरे बेटे ने गलती की, हम सब गलत थे। हाँ हाँ हाँ, कृपया शहर के मुखिया से बात करें। मुझे लगा है कि उन्हें गलती का एहसास नहीं हुआ है। उन्हें एहसास हुआ है कि अगर माफी नहीं मांगी तो सब खत्म हो जाएगा। यांगचेंग, तुम उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। अरे भाभी, यह मेरी गलती है, मैंने अपने बेटे को सही तरीके से नहीं सिखाया। हमें गलती का एहसास हुआ है, गलती हो गई है, कृपया यांगचेंग से बात करें। मैं आपके लिए ड्राइवर बनूंगा, मैं इस जन्म में आपके लिए ड्राइवर बनूंगा, ठीक है? हमें गलती का एहसास हुआ है, गलती हो गई है, ये हमारे अहंकार की वजह से हुआ है, हमने दुनिया नहीं देखी है, कृपया मुझे माफ कर दे, ठीक है? चेंग, शायद इसे छोड़ दो। चूंकि मेरी माँ ने आपके लिए बात की है, आपको छोड़ देना भी ठीक है। धन्यवाद यांगचेंग। नहीं, यांग साहब, भविष्य में मैं आपका अधीनस्थ हूं, आप मुझे जो भी करने को कहेंगे मैं वही करूंगा। क्या सैतो इचिरो ने संशी को बाहर निकाल दिया है? संशी, इस बार तुम्हें बाहर निकालने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। बकायदा हमारे सकुरा देश में असफल लोग खुद को मारकर माफी मांगते हैं। सैतो साहब, कृपया मुझे माफ कर दे, मैं कुछ भी करूंगा, कृपया मुझे मत मारो। नहीं नहीं नहीं, कृपया मत मारो। अरे तुम क्या कर रहे हो? देखो, तुमने उसे डरा दिया है। मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वफादारी देखकर मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन अब मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूं। तुम लोंगचेंग के खाद्य भंडार को दूषित कर दो। नहीं सैतो साहब, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो क्या तुम अभी मरना चाहते हो? अगर हमारे सकुरा देश पर गुप्त निगरानी नहीं होती तो हम तुम जैसे बेकार को क्यों भेजते? ठीक है, मैं जाऊंगा। हाल ही में दूषित सामग्री के सेवन के कारण आपातकालीन अस्पताल में भर्ती हुए। जांच के अनुसार किसी ने भंडारण गोदाम को दूषित कर दिया है। चोरों को पकड़ा जा रहा है और सरकार भी जहर नाशक दवा पर शोध कर रही है। नागरिकों से अनुरोध है कि घबराएं नहीं। दोस्तों, यह प्रदूषण पहले से ज्यादा गंभीर है। सबसे जरूरी जहर नाशक दवा बनाना है। इसलिए सभी चेयरमैन को बुलाया है। आशा है आप मिलकर सोचें कि क्या कोई समाधान निकाल सकते हैं। चाहे प्रदूषण कितना भी बढ़ जाए, मेरे खाद्य पदार्थ तो हल हो ही जाएंगे। सज्जनों, परेशान न हो, मेरे पास जहर नाशक दवा है। तुम सुनशे, तुम्हें अभी छोड़ा गया है और यहाँ बैठक में उपद्रव कर रहे हो। क्या फिर से जेल जाना चाहते हो? आप गलत समझ रहे हैं। मैंने पहले गलती की थी, इसलिए इस बार सुधार करना चाहता हूं। अगर सच में दवा है तो जल्दी निकालो।
वर्तमान संकट का समाधान करो। मिस, ये ऐसा कहना आसान है, पर मैंने दवा बनाने में अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। आप मुझे पूरी तरह नुकसान में नहीं डाल सकते। तुम्हारा मतलब है शर्त रखना चाहते हो? शर्त कुछ खास नहीं। मैं बस चाहता हूं कि यहां बैठे सभी चेयरमैन मुझसे शेयर के बदले दवा लें। शेयर की कीमत 10% रखते हैं। क्या मजाक है? 10% शेयर? क्या तुम हमारा समूह हड़पना चाहते हो? तुम्हारा यह करना एकाधिकार जैसा है, पूरे लोंगचेंग की अर्थव्यवस्था का। शेन सर, ये आपकी गलती है। मैंने कभी नहीं कहा कि सभी को मेरे साथ अदला बदली करनी ही होगी। आप न भी करे तो चलेगा, बस आप लोग खुद बना लें जहर नाशक दवा। सुनशे, तुम्हें पता है कि कोई भी दवा नहीं बना सकता। तुम सबको चुनाव के लिए मजबूर कर रहे हो। असल में जबरदस्ती से क्या फर्क है? आखिर प्रदूषित खाना तो मैंने नहीं खाया। मिस, ये आप खुद ही दवा लेने का तरीका ढूंढें। सबसे अनुरोध है शांत होने का। यह मांस मेरी तरफ से इनाम है। अगर सच में खाद्य प्रदूषण की समस्या हल कर सकते हो तो शेयर प्रतिशत पर बातचीत हो सकती है। मिस, ये आपको क्या हुआ? आपने हमें प्रदूषित पानी पिलाया है। ये असंभव है। मैं व्यापार करने आया हूं। मैं आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? इसके अलावा मैंने भी तो पिया है। आपने निश्चित रूप से इस पानी को प्रदूषित नहीं किया, क्योंकि इस पानी को प्रदूषित करने वाला मैं हूं। जापानी इचिरो भाई, आपने उनके पानी में जहर मिलाया। आप मुझे पहले बता सकते थे। क्या इन लोगों को इतनी आसानी से धोखा दिया जा सकता है? तुम जापानी वास्तव में क्या करना चाहते हो? ड्रैगन सिटी के सभी मालिकों को जहर देने की हिम्मत? शायद सिर्फ ड्रैगन सिटी की पूंजी पर एकाधिकार करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूं कि अकेले ही मेहनत करूं। बस छोटे से ड्रैगन सिटी के लिए मुझे तो चाहिए पूरी ड्रैगन सिटी। इचिरो भाई, वे पहले ही शिकार हो चुके हैं। क्या आप मुझे दे सकते हैं एंटीडोट? बकवास। क्या एंटीडोट इतनी आसानी से मिल सकता है? मैं एक बेकार चींटी को नहीं दूंगा। और तुम लोग एंटीडोट चाहते हो? बहुत आसान है। मैं चाहता हूं कि तुम सभी मेरे साथ सहयोग करो। सपने में भी नहीं। और संघर्ष मत करो। केवल मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं। और तुम्हारे पास खड़ी ड्रैगन सिटी की बेटी? और भी आसान। मुझे चाहिए पूरी ड्रैगन सिटी। इचिरो भाई, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अभी अपनी कंपनी आपको दे सकता हूं। समय के साथ चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। दोस्तों, क्या आप उसकी तरह नहीं मेरे आगे झुकेंगे? सपने में भी नहीं। चुप रहो। मुझे भी मुसीबत में मत डालो। भाई सैटो साहब, आज से मैं सैटो परिवार का कुत्ता हूं। भौं भौ। अच्छा कुत्ता। दोस्तों, पहले कौन 2 बार और भौंकता है? मैं एंटीडोट पहले उसे दूंगा। सैटो इचिरो, तुम छोटे जापानी सच में सपने देखने में माहिर हो। अभी भी गुस्सा दिखा रहे हो? क्या सपना देख रहे हो? तुम्हारी यह दवा, जिसका असर क्या होगा पता भी नहीं, जिस पर तुमने पूरी ताकत लगा दी शोध में, बस हमारी पूरी ड्रैगन सिटी लेने का सपना देख रहे हो। यह सपना देखना नहीं तो और क्या है। मेरे पास मुफ्त और 100% इलाज करने वाली दवा है। क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास जहर मारक दवा है। तुम ये नहीं कह रहे हो कि ये वही दवा है जिससे तुमने पिछली बार शहर के मुखिया को बचाया था। इस बार का प्रदूषण पिछली बार से कहीं ज्यादा जहरीला है। ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, सिवाय इसके कि तुम थोड़े समय में अपनी जहर मारक दवा को अपग्रेड कर सको।
मेरी जहर मारक दवा दशकों और हजारों लोगों की मेहनत से बनी है। तुम अकेले इतने कम समय में इसे बना नहीं सकते। क्या सचमुच? यांग चेंग, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नीयत अच्छी है, लेकिन इस बार का प्रदूषण पिछली बार के समान स्तर का नहीं है। तुम्हारे उन तरीकों की लागत की बात छोड़ ही दो। लागत? हाँ, सैतो परिवार ने पूरे परिवार की ताकत झोंक दी है। क्या तुम्हारा तरीका उनसे कम लागत वाला होगा, तो तुम्हारा जहर मारक प्रभाव भी नगण्य ही होगा। यांग चेंग, मैं पिछली बार तुम्हारे मेरे पिता को बचाने के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे पास कोई प्रतिरोध का मौका नहीं है। तुम अकेले की ताकत से बिल्कुल नहीं है, सैतो परिवार के मुकाबले। आज हम अपनी किस्मत को स्वीकार करते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि तुम दाशिया लोग इतने मूर्ख नहीं हो। चूंकि ऐसा है, तो जल्दी से अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो, ताकि मेरे सैतो परिवार के कुत्ते बन सको। तुम सोचते हो कि मैं लोंगचेंग को तुम्हें सौंप दूंगा? तुम सपने देख रहे हो। बकवास। तुमने अनुबंध फाड़ दिया। क्या तुम जीना नहीं चाहते? मैं नहीं जीना चाहता। मेरी कंपनी मुझसे अलग हो गई है, और मेरी बहन और हजारों कर्मचारी। मैं मर गया, मेरे पिता को अब कोई चिंता नहीं होगी। हजारों लाखों दाशिया लोग लोंगचेंग की रक्षा करेंगे। हम मर भी जाएं, लेकिन कभी समझौता नहीं करेंगे। हाँ, तुम सकुरा देश वालों के सपने देखते रहो। पागल हो गए हो? तुम सब पागल हो गए हो। ठीक है, तुम्हें मौका दिया गया था, लेकिन तुमने उसका उपयोग नहीं किया, तो तुम सब दाशिया लोग मर जाओ। मरो। यांग चेंग, तुम कहते हो कि मरना दर्दनाक होगा। बहुत दर्दनाक होगा। 2 मरने का तरीका बहुत दुखद होगा। होगा। नहीं। ठीक है, सब ठीक है। देखो, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जहर का प्रभाव शुरू हो जाना चाहिए था। तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। क्यों 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 तुम लोग ठीक हो? इसलिए मैंने कहा, मैंने पहले ही उन्हें खिला दिया है। विषनाशक दवा यही है। नहीं, हम सैतो परिवार ने पूरी ताकत से योजना बनाई है। कैसे हो सकता है कि कुछ मांस के टुकड़ों से ये नष्ट हो जाए? नहीं, ये सब झूठ है। मुझे पता है, तुम लोग जरूर शांत दिखने की कोशिश कर रहे हो। बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन दिखा नहीं रहे हो, है ना? नहीं, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। हाँ, सही कहा। अगर दर्द होता तो मैं पहले ही दिखा देता। मुझे दर्द से बहुत डर लगता है। किसने मेरा पानी बदल दिया? मैंने कहा था कि मेरे पास विषनाशक दवा है, इसलिए मैं ठीक हूं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, एक घूंट पीकर देखो। कौन नहीं डरता? मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुमने पानी नहीं पिया हो, प्रदूषण के सामने तुम फिर भी। क्यों? पानी में प्रदूषण है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। दक्षिण एशियाई, मुझे बचाओ, मुझे दवा दो। नहीं, क्या तुम्हारे पास विषनाशक दवा नहीं है? यह भी मेरे से ले रहे हो? झूठ है। हमारे पास कोई विषनाशक दवा नहीं है। हम सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहे थे। क्या? तुम्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने के लिए। मुझे लगा कि पानी में जहर नहीं है, इसलिए मैं गलत था। दक्षिण एशियाई, मुझे बचाओ। तुम्हें बचाऊं? सपने देखो मिस, ये अब यह तुम्हारे हाथ में है। मैं उसे जिंदगी से बदतर बना दूंगा। ये तो एक बुरा सपना था। इचिरो उन दक्षिण एशियाई लोगों को हल करके वापस आ गया होगा।
इचिरो, तुम लोग कैसे? क्या तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने प्रदूषित पानी पी लिया है? यहां तक कि महापौर भी आकर मुझसे माफी मांग रहा है। इचिरो ने वाकई उम्मीदों पर खरा उतरा। तो कृपया महापौर पद छोड़ दें। मैं कहता हूं, क्या तुम सब चेरी ब्लॉसम देश वाले सपने देखना पसंद करते हो? सैतो इचिरो को पकड़ लिया गया है और उसने तुम्हारे अपराधों का स्वीकारोक्ति दे दी है। तुम क्या कह रहे हो? हम यहां गिरफ्तारी के लिए आए हैं। मुझे छोड़ दो, ये असंभव है। इचिरो की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई है। तुम लोगों को प्रदूषित पानी पीना चाहिए था। हमने वास्तव में पी लिया है। तो तुम मुझे पकड़ने की हिम्मत कैसे करते हो? केवल मेरे पास ही एंटीडोट है। मुझे पकड़ोगे तो तुम सब खत्म हो जाओगे। मुझे छोड़ दो, मैंने कहा। केवल मेरे पास ही एंटीडोट है। क्या तुम लोग बहरे हो? मुझे छोड़ दो। मत भूलो, सिर्फ तुम लोगों ने ही जहरीला खाना नहीं खाया है। पूरा लोंगचेंग जहरीला खाना खा चुका है। तुम मुझे पकड़ने की हिम्मत कैसे करते हो? पूरा लोंगचेंग खत्म हो जाएगा। तो तुम क्या चाहते हो? जब तक मैं गुस्से में नहीं आता, जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक दो और माफी मांगो। शायद मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूं। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई बीमारी है? तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें कोई और एंटीडोट नहीं दूंगा। लोंगचेंग खत्म हो जाएगा। तुम सब मर जाओगे। तुम पागल हो। अभी मेरे सामने घुटने टेक दो और माफी मांगो। शायद मैं तुम्हारे लोंगचेंग को बचा लूं। क्या तुम चाहते हो कि पूरा लोंगचेंग तुम्हारे साथ मर जाए? मिस्टर यांग, मत मारो। जल्दी से मुझे छोड़ दो, नहीं तो इस प्रदूषण के लिए सरकार ने एंटीडोट तैयार कर लिया है। शहर के लोग दवा लेने के बाद ठीक हो गए हैं। नहीं, यह असंभव है। तुम लोगों ने एंटीडोट कैसे बना लिया? यह प्रसारण जरूर झूठा है। तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। यहां तक कि मेरे सैटो परिवार के पास भी नहीं है। अभिनय मत करो। सैटो इचिरो ने कहा है तुम्हारे पास एंटीडोट नहीं है और तुम्हारे लिए अगले जन्म में जेल में बिताना होगा। ले जाओ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा। यांगचेंग, इस बार तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। लोंगचेंग के सभी अध्यक्षों ने विचार किया है कि वे अपने शेयरों का कुछ हिस्सा तुम्हें देंगे। ये एक तरह का धन्यवाद है। क्या सच में? भविष्य में जो भी प्रोजेक्ट तुम चाहोगे वो बिना किसी रुकावट के पूरा होगा। मिस्टर यांगचेंग की मदद से एंटीडोट देश भर में लगातार भेजा जा रहा है। भूखमरी धीरे धीरे खत्म हो रही है। लंबे समय से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था आखिरकार पुनर्जीवित हो गई है। मिस्टर शेन, मुझे मत सताओ। इतना सही अनुमान लगाया। मिस्टर शेन को बधाई। प्रोजेक्ट पर हर तरफ हरी झंडी और एंटीडोट की मदद से सफलतापूर्वक सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यांगचेंग, हम शादी कर चुके हैं। मेरा तुम्हारा ही है ना? और मुझे श्री शेन मत बुलाओ, नवविवाहित जोड़े। यह बहुत औपचारिक लगता है। कहा था मुझे श्री शेन मत बुलाओ। क्या यह स्वादिष्ट है? बहुत स्वादिष्ट। मेरे पास और भी स्वादिष्ट चीजें हैं। श्री शेन, मैं आ गया हूं। आप कब आ रहे हैं? मैं अपने हाथ के काम को पूरा कर रहा हूं। श्री शेन, असल में मेरी मां के लिए उपहार खरीदना मैं खुद कर सकता हूं। आपको भी जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? हेलो, मैं यह देख रहा हूं। क्या देख रहे हो यांगचेंग? तुम सोने के गहने देखने के काबिल हो। पहले क्लास में तो तुम खाने के लिए भी पैसे नहीं रखते थे। तुम हो कियान हुआन। तुम अच्छे हो, तुम तगड़े हो। पहले क्लास में सोना और चांदी पहनते थे। अभी तो एक काउंटर गर्ल ही हो। तुम मुझे मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो। भले ही मैं काउंटर गर्ल हूँ, लेकिन मैं शेन ग्रुप की काउंटर गर्ल हूँ और इसके अलावा मैं एक अमीर आदमी से जुड़ी हूँ।
शेन ग्रुप का अमीर आदमी। हाँ, यह फैंग परिवार का बेटा है, फैंग जिंगयून। क्या तुम सुनिश्चित हो कि वह अभी भी अमीर है? क्या उसे शेन परिवार ने दिवालिया नहीं कर दिया? क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम एक अमीर आदमी से जुड़ी हो? भले ही वह दिवालिया हो, वह तुम जैसे लोगों को कुचलने के लिए काफी है। इसके अलावा मेरे हाथ की यह सोने की अंगूठी उसी ने मुझे दी है। तुम शायद जिंदगी भर इसे खरीद नहीं सकते। तुम यहाँ सोने के गहने देखने भी मत आओ, कोई औरत तुम्हें पसंद नहीं करेगी, वह जगह तुम्हारे लिए बेहतर है। एक छोटा सा काउंटर कर्मचारी भी इतनी बड़ी बातें करता है। तुम कौन हो जो मुझसे, शेन ग्रुप के कर्मचारी से इस तरह बात करते हो? इस तरह के लोगों से गुस्सा मत करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। कैसे इस तरह के लोग? तुम जैसे भिखारी, जल्दी से चले जाओ। मेहमानों को भगाना यह शेन ग्रुप के कर्मचारी का मेहमानों के साथ व्यवहार का तरीका है। तुम किस तरह के मेहमान हो? केवल फैंग शाओ जैसे लोग ही मेहमान होते हैं। फैंग शाओ एक फोन कर सकता है और तुम्हें दिवालिया कर सकता है। फैंग शाओ, फैंग जिंगयून। पिछली बार जब फैंग परिवार को सजा दी गई थी, लगता है हमने नहीं सोचा था कि वह अभी भी उछल कूद कर सकता है। अब समय आ गया है कि फैंग परिवार को दिवालिया कर दिया जाए। तुम फैंग परिवार को सजा दो, जड़ से मिटा दो। वास्तव में केवल इस तरह की बेवकूफ औरत ही तुम्हें पसंद कर सकती है, इस तरह के समाज के निचले तबके से। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम्हें मारूंगा, और कब मारूंगा? मैं न केवल तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें नौकरी से भी निकालूंगा। आज से तुम निकाल दिए गए हो। शेन कंपनी में अब नौकरी नहीं मिलेगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या तुम समझते हो कि तुम शेन के मालिक हो? क्या हुआ? मैनेजर, देखो ये लोग, ये दोनों तो गरीब हैं। मैंने इन्हें बाहर निकाला तो इन्होंने मुझे मारा। शेन कंपनी का कर्मचारी ग्राहकों को नीचा दिखाता है। जल्दी से इसे निकाल दो। तुम दोनों जल्दी से भाग जाओ। मैं हाँ, तुम ही हो। क्या तुम्हें पता है कि ये शेन कंपनी है? शेन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। यहां सिर्फ बड़े लोग ही खर्च करने आते हैं। तुम दो गरीब यहां आने के काबिल भी हो? मेरे कहने से तो हमारे कर्मचारी ने सही किया। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें एक मौका दूं, लेकिन तुम लोग तो बिल्कुल एक जैसे हो। अभी से तुम्हारी नौकरी गई। निकाल दिया? तुम मुझे कैसे निकालोगे? तुम मरना चाहते हो? अरे, क्या हो रहा है यंग मास्टर फैंग? यंग मास्टर फैंग, आप काफी समय से मिले नहीं। ये दो गरीब, इन्होंने न सिर्फ मेरा अपमान किया, बल्कि आपके फैंग परिवार को भी बदनाम किया। सब जानते हैं कि फैंग परिवार को सिर्फ थोड़ी मुश्किल आई है, लेकिन यंग मास्टर फैंग ने इसे हल कर दिया। यंग मास्टर, आपको इन दो गरीबों को बख्शना नहीं चाहिए। हाँ, मेरे फैंग परिवार को पहले थोड़ी मुश्किल आई थी, लेकिन मेरे नेतृत्व में हम वापस आ गए हैं और फिर से चमक रहे हैं। हाँ, पिछली बार हमें हराया गया था, लेकिन लगता है शेन कंपनी ने फैंग परिवार को चींटी समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी से मुझे सांस लेने का मौका मिला और मैं फिर से यंग मास्टर बन सका। लेकिन मेरा फैंग परिवार ऐसा नहीं है कि कोई भी चींटी हमें नीचा दिखाए। हमारे फैंग परिवार को नीचा दिखाने की हिम्मत मैं देखना चाहता हूं कि किसकी मौत आई है। यंग मास्टर फैंग, कितना शानदार अंदाज है। मैं देखता हूं कि किसकी मौत आई है। यांग चेंग, शेन निंग, यंग मास्टर फैंग। जल्दी से हमारे यंग मास्टर फैंग के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। तुम खुद मरने आए हो। आज अगर तुम हमारे यंग मास्टर फैंग को खुश नहीं करते, तो तुम चाहकर भी नहीं जा सकते। चुप रहो। देखा, यंग मास्टर फैंग गुस्से में है। हाँ, तुम लोग खत्म हो गए। आज से पूरे लोंगचेंग शहर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था। मुझे क्यों मार रहे हो? हाँ फैंग शाओ, आप मैनेजर को क्यों मार रहे हैं? मारना चाहिए तो उन दो गरीबों को। मैंने तुम्हें भी चुप रहने के लिए कहा था। तुमने सुना नहीं क्या? यांग जोंग, शेन जोंग, मैं भी अभी आया हूं। कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं उन दोनों को बिल्कुल नहीं जानता। मैं केवल, अगर ये दोनों हैं, तो मैं सभी की तरफ से आदरपूर्वक दोनों का स्वागत कर सकता हूं। फैंग जिंगयून, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आ जाओगे। अगर आज नहीं होता तो मेरी पत्नी शायद तुम्हें भूल ही जाती। वो यांग जोंग, शेन जोंग, मैं, आप मुझ पर विश्वास करें, मैं वाकई में सुधर गया हूं। सब उनकी वजह से है। घुटने टेको, घुटने टेको।
सब उन दोनों की वजह से है जिनकी आंखें नहीं खुली। दोनों विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति शेन जोंग का अपमान किया। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति, मैं अंधा था। मुझे पता नहीं था कि आप शेन डोंग खुद हैं। माफ करना, सब मेरी गलती है। ये कर्मचारी की गलती है। आप निश्चिंत रहें, मैं उसे निकाल दूंगा, आपको जवाब दूंगा। हाँ, सब तुम्हारी गलती है। चले जाओ। अगर तुम्हारे कारण नहीं होता तो वे कैसे हिम्मत करते? दुकानदार को बुला लेता है। शेन जोंग, मैं यांगचेंग। आप मेरी तरफ से शेन जोंग से माफी मांगे। मैं वाकई में गलती मानता हूँ। ठीक है, गलती मान ली है तो परिणाम भुगतो यहाँ। रुके नहीं भाई। उन दोनों को निकाल दो आज से शेन कंपनी के उद्योग में। फिर कभी नहीं रखा जाएगा और तुम भी। मैं लापरवाह था, तुम्हें भूल गया। आज से फैंग परिवार की सभी फंडिंग बंद कर दो। आगे से फैंग जिंगयून कंपनी रजिस्टर करते ही ब्लॉक कर दो। मंटू आ गया। माँ, अरे माँ, यह मैं और यांग चेंग आपके लिए लाए हैं। अरे वापस आए हो तो लाए हो, क्या लाना था? आओ। तुम ही बैठो। माँ, जल्दी से बैठ जाओ। अरे हाँ, रसोई में और सब्जी है, मैं लेकर आता हूँ। आंटी, मैं मदद करता हूँ। अरे ठीक है।